इन साहब को तो आप जानते हैं, यह है विक्रम मिस्री। विक्रम मिस्री विदेश सचिव, जो लगातार इस मुश्किल समय में भारत के सामने आकर के लगातार बताते रहे, भारत के लोगों को जानकारी देते रहे कि कहां पर सीज फायर हुआ है, नहीं हुआ है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। लेकिन अब जैसे ही सीज फायर की कल इन्होंने आकर के घोषणा की, अब ये विदेश सचिव हैं, विदेश सचिव के तहत इनको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप जाकर के मीडिया के सामने इस बात की घोषणा कर दीजिए। मोदी जी तो टीवी पर आए नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं, इनको जिम्मेदारी दी गई। इन्होंने आकर के कहा कि हमने सीज फायर किया है। भारत की सरकार ने और पाकिस्तान की सरकार ने थल सेना, वायुसेना, जल सेना, इन्होंने सब जगह पर सीज फायर किया। इन्होंने ये कहा और इसके बाद में आईटी सेल टूट पड़ा इनके ऊपर। वो मोदी भक्त टूट पड़े इनके ऊपर टूट पड़े, इनकी पत्नी पर टूट पड़े, इनकी बच्ची पर टूट पड़े। सोचिए कि कितना गंदा घिनौना काम करते हैं ये लोग। आप मोदी को कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, आप मोदी के लिए चू तक नहीं कर पाएंगे। और जितने लोग, ये देखिए जरा, मैं वो वीडियो आपको दिखा रहा हूं, स्क्रीनशॉट, एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों नहीं, पता नहीं कितने लोग, कितने आईटी सेल के लोग लगे पड़े हैं विदेश सचिव विक्रम मिस्री को गाली देने में। और आखिरकार फिर क्या हुआ? आखिरकार यह हुआ कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री साहब को अपना अकाउंट वो लॉक करना पड़ा। दोस्तों, बहुत दुहाई दी जाती है कि देश मजबूत हाथों में है, 56 इंच की छाती है, फला है, तमाम तरह की बात कही जाती है। लेकिन ये विदेश सचिव के बारे में मैं छोटे सा ही इंट्रोडक्शन आपको बता दूं। ये पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल उनके निजी सचिव रह चुके हैं। ये पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह उनके निजी सचिव रह चुके हैं। और ये मोदी जी के भी निजी सचिव रह चुके हैं। और अब इस वक्त में देश के 35वें विदेश सचिव हैं। कायदे से अगर कोई एक विधायक का पीए भी बन जाए या विधायक का कोई एक ड्राइवर भी लग जाए तो वो भी भौकाल मचा करके रखता है। अरे विधायक का आदमी है ये, वो सब्जी ऐसे फ्री में ले जाता है, वो दुकानों से वसूली करता है, बाजारों से वसूली करता है, और आदमी डरते हैं उससे कि ये विधायक का आदमी है। और यहां पर जो आदमी मोदी का सचिव रहा हो, मनमोहन सिंह का सचिव रहा हो, इंद्र कुमार गुजराल साहब का सचिव रहा हो, उस आदमी का परिवार सुरक्षित नहीं है, उस आदमी का अकाउंट सुरक्षित नहीं है, उस आदमी को गालियां दी जा रही हैं। और किस बात के लिए? कि सीज फायर क्यों हो गया। सीज फायर करना वो इनके हाथ में थोड़ी ना था, इनका फैसला थोड़ी ना था कि सीज फायर करना है। सीज फायर हुआ है वो दो देशों के बीच में हुआ है, दो देशों के बीच में अलग अलग अधिकारियों ने। और आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें उन्होंने विस्तार से बताया भी है कि सीज फायर हुआ है तो सीज फायर किस वजह से हुआ है। लेकिन देखिए कितने गंदे भद्दे ट्वीट किए जा रहे हैं, कितने गंदे भद्दे कमेंट किए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि विक्रम मिस्री की जो लड़की है वो बहुत खूबसूरत है। मैं इससे आगे नहीं कहूंगा। मतलब मेरा सर चकरा जाता है इन लोगों की घिनौनी बात देख करके। इन लोगों पर यूएपीए लगना चाहिए, एनएसए लगना चाहिए इन लोगों के ऊपर। अरे आप विदेश सचिव की बेटी तक पहुंच गए। राहुल गांधी को पप्पू बनाया, राहुल गांधी को ये किया, सोनिया गांधी का ये किया, या जवाहरलाल नेहरू का फोटो किसी अंग्रेज की बेटी के साथ में लगाया, उसको उसकी गर्लफ्रेंड बताया। ये ट्रेंड बहुत पुराना है और लोगों ने इसको डाइजेस्ट करना, हजम करना शुरू कर दिया कि नहीं ये तो सामान्य बात है, ऐसे चलता रहता है। अब देखिए ये क्या हो रहा है। जो आदमी सच बोलेगा वो इनको चुभ जाएगा। विक्रम मिस्री को टारगेट करने की एक और बड़ी वजह है, और वो बड़ी वजह मैं आपको बताता हूं। 2 दिन पहले आपको मैंने खबर बताई थी। पाकिस्तान में दरअसल एक वीडियो चलाई जाती है, पाकिस्तानी सेना के अधिकारी एक वीडियो चलाते हैं पाकिस्तान के अंदर, और उस वीडियो के अंदर पाकिस्तानी सेना के अधिकारी एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें सतपाल मलिक की वीडियो दिखाई गई, जिसमें राहुल गांधी की वीडियो दिखाई गई, नेहा सिंह राठौड़ की वीडियो दिखाई गई, ध्रुव राठी की वीडियो दिखाई गई। और वो सारे सवाल जो यहां पर ध्रुव राठी ने, नेहा सिंह राठौड़ ने, या फिर
राहुल गांधी, सतपाल मलिक ने सरकार से पूछे थे, वो सारी वीडियो छोटी छोटी काट काट करके, राहुल गांधी की हो, चाहे सतपाल मलिक की हो, चाहे नेहा सिंह राठौड़ की हो, वो सारी वीडियो काट काट करके वो वहां पर पाकिस्तान में चलाई जाती है। और अगले दिन वो सवाल किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव से कि पाकिस्तान में इस तरह की वीडियो चल रही है, तो विक्रम मिस्री साहब ने कहा कि ये हमारे देश में डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान इस बात को कभी समझेगा नहीं। मतलब उस प्रोपेगेंडे की हवा निकाल दी जो पाकिस्तान चलाना चाहता था, और पाकिस्तान के सहारे यहां पर कुछ अंधभक्त, कुछ आईटी सेल के लोग चाहते थे कि उस पर बात हो, लेकिन विदेश सचिव ने कहा कि हमारे यहां पर डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में अक्सर लोग बोलते हैं। I have a very brief statement to make. Following that, as you know, there will be a briefing by my colleagues from the military. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि अब विदेश सचिव विक्रम मिस्री साहब को जो टारगेट किया जा रहा है, ट्रोल किया जा रहा है, इसकी बड़ी वजह यही है। और देखिए बचाव के लिए कौन आ रहा है? ओवैसी साहब। ओवैसी साहब ने ट्वीट किया, और ओवैसी साहब ट्वीट करके कह रहे हैं कि ये विदेश सचिव बड़े मेहनती आदमी हैं, इनको टारगेट मत कीजिए, इनके परिवार पर जो है वो हमला मत कीजिए। ये विदेश सचिव को बचाने का काम ओवैसी साहब कर रहे हैं, बाकी और नेता कर रहे हैं। और कुछ ट्विटर हैंडल इनके परिवार के बारे में, इनकी पत्नी के बारे में, इनकी लड़की के बारे में जानकारी निकाल निकाल करके पब्लिक डोमेन में डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इनकी पत्नी यहां नौकरी करती थी, इनकी बेटी यहां नौकरी करती थी, इस तरह की जानकारी जो है वो सामने रखी जा रही है। जबकि जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं विक्रम मिस्री। मतलब हम लोगों को प्राउड फील करना चाहिए कि एक आदमी जम्मू कश्मीर से निकल करके और फिर उसके बाद में अलग अलग प्रधानमंत्रियों के साथ काम करते हुए आज यहां तक, इस मुकाम तक पहुंचा है। हमें गर्व होना चाहिए इस बात का। लेकिन देखिए साहब, टारगेट किया जा रहा है। ये 7 नवंबर 1964 को श्रीनगर जम्मू में इनका जन्म हुआ था, जिस श्रीनगर जम्मू में इस वक्त में उबाल है। सोचिए कैसा फील हो रहा होगा विक्रम मिस्री साहब को निजी तौर पर कि आज उनके होम स्टेट पर अटैक हो रहा है, होम स्टेट में खतरा है, और उस खतरे को लेकर के वो लगातार जानकारी दे रहे हैं, और फिर उनके ऊपर ही खतरा आ गया। 1989 में वो भारतीय विदेश सेवा IFS में शामिल हुए, और इसके बाद में अलग अलग जगह पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी। श्रीलंका में भी वो उप उच्चायुक्त रहे, और उसके साथ साथ अजीत डोभाल के साथ में इन्होंने काम किया, IK गुजराल के साथ में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, इन तीनों प्रधानमंत्रियों के वो निजी सचिव के रूप में काम किया। यानी एक तरीके से आप कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के PA रहे, मनमोहन सिंह के PA रहे, और IK गुजराल साहब के PA रहे। मतलब आप सोचिए कि एक इतना बड़ा मजबूत आदमी जो प्रधानमंत्री का PA, निजी सचिव है, आप उसको नहीं छोड़ रहे हैं। आप कितने गंदे घिनौने आदमी हैं, और आपको जरा भी डर नहीं है। और मोदी जी को कम से कम थोड़ा बहुत तो सबूत देना चाहिए कि मैं हर गलत आदमी के साथ में गलत आदमी के साथ में जो है सख्ती से पेश आऊंगा। जरा लगाइए 2-4 लोगों पर UAPA, ताकि सबक आए इन लोगों को। ये हो रहा है, इस तरीके से जो है वो काम किया जा रहा है। इससे पहले चीन में भारत के राजदूत रहे, गलवान के समय पर भी भारत की स्थिति को इन्होंने मजबूती से रखा। और असली दर्द इनको यही है कि गोदी मीडिया जो एजेंडा सेट करना चाह रहा था, उस एजेंडे की हवा निकाल दी थी। गोदी एंकर जिस तरीके से हिंदू मुसलमान पर लगे हुए थे, इन्होंने उस एजेंडे की हवा निकाल दी थी।